हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट वीरस को हराने के लिए सभी ड्रैगन की पावर ले लेता है और फिर एक और प्रिस्ट का जन्म होता है जो वीरस के फ्यूजन को तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ गोजिटा माची काबुरा को खत्म कर देता है और जालमा दूसरी टाइमलाइन से मदद के लिए चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक रोज वीडियो पहुंचती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ट्रू प्रिस्ट से और वो अब विश और वीरस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी गोकू, ब्रोली और वेजिटा वहां पर आ जाते हैं। गोकू बोलता है, रुक जाओ वहीं पर। ट्रू प्रिस्ट गोकू को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये लोग कौन हैं? तभी ग्रैंड प्रिस्ट ट्रू प्रिस्ट से कहता है, ये लोग बच्चे हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ट्रू प्रिस्ट अब स्माइल करता है और कहता है, फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर आ जाता है जैनो ट्रंक्स और वो कहता है, रुक जाओ। ग्रैंड प्रिस्ट ट्रंक्स को देखकर और सीरियस हो जाते हैं। ट्रंक्स बोलता है, रोक दो इस लड़ाई को। अब हम देखते हैं गोकू को और वो कहता है, हे वेजिटा, ये तो ट्रंक्स है। वेजिटा ट्रंक्स को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ट्रंक्स तुम यहाँ पर। इसके बाद ट्रंक्स भी वेजिटा को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जैनो ट्रंक्स अपनी लाइफ में सभी को खो चुका होता है। जैनो ट्रंक्स कहता है, डैड आप यहाँ पर। वेजिटा अब ट्रंक्स से मिलता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ट्रंक्स? तभी वहां पर जालमा आ जाता है और वो कहता है, वेजिटा ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? जालमा कहता है, ट्रंक्स यहाँ पर कोई रिश्ता बनाने नहीं आया है, इसलिए उसे कमजोर मत बनाओ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तुम्हारे लोगों की बातचीत हो गई हो तो इस लड़ाई को शुरू करें। तभी ट्रंक्स कहता है, मैंने कहा ना कि इस लड़ाई को रोक दो, यहाँ अब कोई लड़ाई नहीं होगी। अब गोकू वेजिटा से बोलता है, हे वेजिटा, ये ट्रंक्स ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या ये हम सबसे भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है? वेजिटा कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि ट्रंक्स ऐसे सामने क्यों आ रहा है। ब्रोली बोलता है, हे जालमा, ये ट्रंक्स यहाँ पर क्यों है? जालमा कहता है, ब्रोली शांत रहो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, रुक जाओ, मुझे बात करने दो। ट्रू प्रिस्ट कहता है, ठीक है, तुम ही बात कर लो। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो बच्चे पहले मुझे ये बताओ कि हम तुमसे क्यों बात करें, तुम हो कौन? जैनो ट्रंक्स कहता है, मैं हूँ टाइम पेट्रोलर जैनो ट्रंक्स। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये पोस्ट तुम्हें हमारे बराबर नहीं लाती है, कुछ ऐसा बताओ कि हम तुमसे बात करें। वेजिटा कहता है, हे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ट्रंक्स के पास ऐसा क्या है। ट्रू प्रिस्ट कहता है, इसकी मत सुनो, इसे खत्म करके आगे बढ़ो। तभी ट्रंक्स कहता है, मेरे पास डिवाइन स्वॉर्ड है। अब डिवाइन स्वॉर्ड का नाम सुनकर ट्रू प्रिस्ट की स्माइल चली जाती है और ग्रैंड प्रिस्ट भी अब सीरियस हो जाता है और कहता है, बच्चे ये कैसा मजाक है? तुम्हारे पास डिवाइन स्वॉर्ड कैसे आ सकती है और तुम डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में कैसे जानते हो? जैनो ट्रंक्स कहता है, क्या अब भी तुम लोगों को मेरे बारे में जानना है? तभी ट्रू प्रिस्ट कहता है, मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। तभी ट्रंक्स कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपने उस वेपन को बाहर निकालूं? इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट ट्रू प्रिस्ट पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, पीछे रहो बेवकूफ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ट्रंक्स कहता है, मैं ये नहीं चाहता था मगर अब करना पड़ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शांति से बात करते हैं, ठीक है, उस वेपन को यूज मत करो। गोकू पूछता है, हे वेजिटा, ये डिवाइन स्वॉर्ड क्या है? वेजिटा कहता है, मैंने तो सिर्फ जी स्वॉर्ड का नाम ही सुना था, डिवाइन स्वॉर्ड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी जालमा कहता है, डिवाइन स्वॉर्ड एक ऐसा वेपन है जो बनाई गई थी मोर्टल्स और इमोर्टल्स लोगों के बीच शांति कायम रखने के लिए।
ताकि कोई भी दुनिया में किसी पर जुल्म ना कर सके। वेजिटा कहता है, ये कहानी तो मैंने पहली बार सुनी है। गोकू कहता है, तो ये स्वॉर्ड ट्रंक्स को ही क्यों मिली? जालमा कहता है, क्योंकि वो बहुत ही साफ दिल का है और इसलिए ट्रंक्स के पास ये डिवाइन स्वॉर्ड आई। गोकू कहता है, बट ये स्वॉर्ड बनाई किसने? जालमा कहता है, ऐसा माना जाता है कि ये डिवाइन स्वॉर्ड लॉर्ड एमा की थी, जिससे वो बुराई का नाश किया करते थे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें पता है ना, ये वेपन सिर्फ बुरे लोगों को खत्म करने के लिए बनी है और तुम इसका इस्तेमाल हम एंजल पर नहीं कर सकते हो। ट्रंक्स कहता है, आपने सही कहा, लेकिन आप भी तो बुराई के रास्ते पर ही चल रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, ये तो हर जगह होता है, जो पावरफुल होता है दुनिया उसी की होती है। ट्रंक्स कहता है, फिर तो मुझे सारी दुनिया पर कब्जा कर लेना चाहिए, है ना? ट्रू प्रिस्ट कहता है, ये मत भूलो कि इस स्वॉर्ड के ही दम पर तुम इतना कुछ बोल पा रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम इतना मत फुदको। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बात तो सही है, तुम इस दुनिया में राज करने के लायक नहीं हो मोर्टल। वेजिटा गुस्से में कहता है, ट्रंक्स सोच क्या रहे हो, जाओ और इसका मुंह बंद कर दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम इस स्वॉर्ड का यूज करना चाहते हो, इसका मतलब तुम यहाँ पर किसी एक को जितवाने नहीं आए हो, तुम्हें एक सही फैसला लेना होगा। ट्रंक्स कहता है, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर तुम अपना फैसला नहीं ले पाए तो तुम्हारी ये स्वॉर्ड कमजोर पड़ जाएगी, इसलिए सोच समझकर फैसला लो। अब ट्रू प्रिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, चलो तब तक हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। इसके बाद ट्रू प्रिस्ट और ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। गोकू स्माइल करता है और कहता है, ट्रंक्स तुमने तो कमाल कर दिया। तभी ट्रंक्स गुस्से में कहता है, पीछे रहो गोकू, तुम लोगों को पता नहीं कि यहाँ क्या होने वाला है। वेजिटा पूछता है, ऐसा क्या होने वाला है? ट्रंक्स कहता है, मुझे अगर सही फैसला लेना है तो मुझे सारी बात पता होनी चाहिए। अगर मैंने गलत को चूज किया और सही लोगों को मार दिया तो ये डिवाइन स्वॉर्ड नहीं रहेगी, इसलिए मुझे सारी बात बताओ। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर। जैनो अपने दोस्त दूसरे जैनो से कहता है, गार्ड्स अभी तक नहीं आए। दूसरा जैनो कहता है, शायद वो नहीं आएंगे, मुझे तो लगता है कि डाई ने उन्हें खत्म कर दिया है। पहला जैनो कहता है, ये तो अब मुझे भी लग रहा है। इसके बाद सीन जाता है ट्रू प्रिस्ट पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, क्या वो फैसला ले पाएगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो एक मॉडल है, उसके पास इतना दिमाग नहीं होगा। ट्रू प्रिस्ट कहता है, मगर ये बात तो तुम्हें भी मालूम है कि गलत तो हम लोग ही हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो, क्योंकि मैं अपने आप को कभी भी गलत नहीं मानता हूँ। मैं सही हूँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर मेरा ही राज चलेगा। अब सीन जाता है ट्रंक्स पर और गोकू उसे सारी बात बता चुका होता है। ट्रंक्स कहता है, तो तुम सभी का एक पास्ट है और ये लड़ाई वहीं से चली आ रही है, लेकिन ये लड़ाई तुम्हारी पर्सनल है, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। बात है यहाँ पर मल्टीवर्स को सुधारने की और ग्रैंड मिनिस्टर नया रूल लाकर इस मल्टीवर्स को सुधारना चाहते हैं। तभी जालमा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो ट्रंक्स? प्रिस्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक बार किंग बन गया तो वो हम सभी को खत्म कर देगा और वो पूरा मल्टीवर्स तबाह कर देगा। ट्रंक्स कहता है, नहीं जालमा, मैंने बहुत सी टाइमलाइन देखी है जहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर बहुत ही अच्छे हैं और वो कभी भी मल्टीवर्स का बुरा नहीं चाहते। वेजिटा कहता है, नहीं ट्रंक्स, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है, वो प्रिस्ट हम सबकी जान का दुश्मन है। ट्रंक्स कहता है, वेजिटा, ये तो तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से बोल रहे हो। गोकू कहता है, वेजिटा, ये तुम्हें डैड की जगह वेजिटा क्यों कह रहा है? तभी वेजिटा गोकू पर गुस्सा होता है और कहता है, चुप करो कैकरोट, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जाके उसके मुंह पर कहो, ना कि मेरे कान पर। और अब तुमने कुछ भी मेरे कान में कहा तो मैं प्रिस्ट से पहले तुम्हें खत्म करूंगा। ब्रोली कहता है,
तुम लोग शांत रहो और मुझे बात करने दो। लेकिन अब वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाता है और कहता है, अब बात करने का समय खत्म हुआ ट्रंक्स, अपना फैसला सुनाओ।